एक डेजर्ट किंगडम जहाँ लोग प्यास से मर रहे थे, और ये सब कोई एक इंसान के लिए नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। बारूक आर्क्स। इस आर्क में लूफी और स्ट्रॉ हैट्स किसी रैंडम विलेन से नहीं लड़ता है, ये एक प्योर सिस्टम लेवल मैनिपुलेशन के अगेंस्ट उनका वार था। और इसी स्टोरी के सेंटर में एक प्रिंसेस थी, वीवी, जिसने अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैक्रिफाइस कर दी, अपनी आइडेंटिटी, अपने लोगों को बचाने के लिए। आरावास्ता के लोग क्रोकोडाइल को हीरो मानते हैं, एक वॉरलॉर्ड, एक प्रोटेक्टर, वो लोगों को सेव करता दिखाता है, पर असली में वही इस डेजर्ट का इनसाइड से डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस आर्क की ब्यूटी ये है, वाल जिसको हीरो मान रहा था वो सबसे बड़ा विलेन था। स्ट्रॉ हैट्स एंटर करता है डेजर्ट में। यहाँ से लूफी एक पायरेट एडवेंचर से शिफ्ट होकर रिवोल्यूशन कैटलिस्ट बनने वाला था। उनके पास मैप नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, पानी नहीं था, पर किसी ने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि सबको पता था इस टाइम टीम का मिशन ट्रेजर नहीं, एक पूरे नेशन को सेव करना था। लूफी चलते चलते और एक सेंटेंस में आरावास्ता का कोड मैसेज दे देता है, वीवी तुम क्यों रो रहे हो, तुम हमसे हेल्प क्यों नहीं मांग रही हो। वीवी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको लगता था कि वो उनके लिए बर्डन है। लॉर्ड लूफी सिंपल बोलता है, हम दोस्त है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। दैट लाइन भाई यहाँ से एक फैमिली लेवल लॉयल्टी पे शिफ्ट हो जाता है। लूफी क्रोकोडाइल को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करता है, और क्रोकोडाइल उसे लिटरली डाइड डेजर्ट की तरह ट्रीट करता है। क्रोकोडाइल लूफी को डिफीट करता है विथ नो एफर्ट, और उस मोमेंट में हम ऑडियंस को लगता है ये विलेन डिफरेंट है। स्ट्रॉ हैट कैप्टन जमीन के छेद से थ्रू गिरता है और वो डाइंग स्टेट में चला जाता है। वीवी भी रोता है भाई, वो हेल्पलेस फील करता है क्योंकि लोग एक दूसरे को मार रहा है। बारूक एजेंट हर जगह कैओस क्रिएट कर रहा है, कंट्री सिविल वॉर के भार्ज पड़े। बीबी समझ नहीं पा रही थी एक नेशन का ट्रस्ट अगर तोड़ दिया जाए तो फिर उस देश का फ्यूचर कैसे बचेगा। एंड सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। नाउ एवरीवन गेट पर्पस। स्ट्रॉ हैट्स के सामने एक और थी ओपोनेंट, जोरो वर्सेस मिस्टर 1, सांजी वर्सेस मिस्टर 2, नामी वर्सेस मिस डबल फिंगर, चॉपर और उसूप वर्सेस मिस्टर 4 एंड मिस मेरी क्रिसमस। हर फाइट एक्चुअली कोई पावर लेवल डिस्प्ले नहीं था, ये सब एक थीम दिखाता है। टीम के हर एक मेंबर का एफर्ट इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। लूफी सोलो हीरो नहीं, स्ट्रॉ हैट एक सिस्टम है। लूफी वापस आता है कैसल में एंड फिर से फाइट होता है क्रोकोडाइल के साथ। लूफी को समझ आ गया था कैसे क्रोकोडाइल को हराए, बताता हूँ थोड़ी देर में, बट फिर भी लूफी ऑलमोस्ट हार जाता है एंड क्रोकोडाइल उसे छोड़ के चला जाता है। तो इधर समझते क्रोकोडाइल को आखिर चाहिए क्या, आखिर वो आरावास्ता को सिविल वॉर के वर्चुअल क्यों लेके आया। असल में आरावास्ता के पास एक एंशिएंट वेपन है जिसका नाम है प्लूटन, जिसको बोला जाता है जिसके पास प्लूटन है वो पूरे वर्ल्ड को अपने घुटनों पे ले आ सकता है। तो वो वेपन चाहिए था हमारे क्रोकोडाइल को, एंड इसके थ्रू वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करना चाहता था। लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल का एक फाइनल बैटल होता है जहाँ पे लूफी समझ जाता है क्रोकोडाइल मतलब ही सैंड है एंड उसका नॉर्मल सोल्यूशन है पानी या फिर कोई भीगा चीज है। तो वो वाटर यूज करता है क्रोकोडाइल को हीट करने के लिए, और फिर फाइनल में ब्लड यूज करता है ताकि वो कनेक्ट कर सके भाई उसके बॉडी के साथ। दिस वाज सिंबॉलिक। लूफी अपना खुद का खून यूज करके एक विलेन को पनिश कर रहा था जिसमें पावर से ज्यादा विल जीत रहा था। फाइनल पंच प्योर एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मीनिंगफुल पंचेस। किंगडम बच जाता है, क्रोकोडाइल हार जाता है, एंड यहाँ पर आता है वीवी का डिसीजन। सब खत्म होने के बाद वीवी के सामने दो ऑप्शन होते, या तो अपनी किंगडम में रह जाए या तो फिर स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करे। एंड फाइनली वीवी ने अपना किंगडम के लोगों को सपोर्ट करने के लिए सोचा एंड अपने किंगडम में रहने का डिसीजन लिया, जहाँ पर वीवी वांट्स टू से गुड बाय पब्लिकली, पर गवर्नमेंट ने स्ट्रॉ हैट्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसीलिए जब शिप आरावास्ता से एग्जिट कर रहा था, वीवी एक अलग जगह आ गया था एंड शी शाउट, if we ever meet again, will you still consider me as a part of your crew? एंड लूफी कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले नामी उसे रोक देता है क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रॉ हैट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर गवर्नमेंट को पता चले प्रिंसेस इसमें शामिल है देन उसके साथ दिक्कत आ सकता है। तो पूरा क्रू बिना कुछ बोले अपना लेफ्ट आर्म ऊपर करता है विद द एक्स मार्क। तो दुनिया के सामने उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला, पर इस साइलेंट जेस्चर में दुनिया भर का दोस्ती था। आरावास्ता एक्चुअली ये सिखाता है रियल विलेन हमेशा हीरो का मार्क्स पे आता है। सैक्रिफाइस से बड़ी लॉयल्टी नहीं है, दोस्ती के लिए पैसा रैंक सब छोड़ा जा सकता है। और इसी मोमेंट से वन पीस चाइल्डिश एडवेंचर से अपना पॉलिटिकल सागा में एंटर हो जाता है। अगर तो तुमने आरावास्ता आर्क एंजॉय किया
देन मैं जया आर्क देख रहा हूँ अभी, एंड उसको देखने के बाद उसको भी मैं बनाऊंगा, उसका भी एक एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जया आर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।